बीजेपी बनेगा और क्या बनेगा? आरजेडी। 5 विधानसभा सीट है नवादा की अगर बात करें। पाँचों आरजेडी को जाएगा। चुनिया भाग्य के दाता तुहा भाग्य विधाता। जाति में भेदभाव है। ये तो अत्यंत पिछड़ा का हकमारी कर दी है ने। रोजगार जो घर घर देने का बात है, घर घर तो रोजगार खैर होने वाला नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय बेबाक बबुआ, आपका बबुआ नवादा पहुंच चुका है। नवादा में जनता का मिजाज जानेंगे। नवादा 5 विधानसभा सीट है। नवादा जिला की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीट है। पांचों में घमासान है। नवादा की अगर बात करें बाहुबलियों का राज होता है और यहाँ पे आरजेडी वर्सेस बीजेपी यानी एनडीए घटक के नेताओं के साथ लड़ाई है। यहाँ पे पलटी मारने का सिलसिला रहता है। जो जेडीयू में थे आरजेडी में चले गए, आरजेडी वाले जेडीयू में आ गए। बहरहाल यहाँ की जनता आप देखिए कि किसको यहाँ से जिता के विधानसभा भेजती है। हम यही नब्ज टटोलने के लिए पहुँचे हैं नवादा की धरती पर और नवादा की जनता से जानेंगे पाँचों विधानसभा में क्या मिजाज है और क्या किस तरह से देखते हैं। यहाँ कामकाज हुए हैं, भ्रष्टाचार जो हावी है या फिर नीतीश सरकार फिर या फिर आरजेडी सरकार। चलिए हम आप जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लग रहा है 5 विधानसभा है नवादा में, किसका सरकार बनाइएगा आप लोग? बीजेपी बनेगा और क्या बनेगा? बीजेपी। तो काम वाम हुआ है? काम तो अच्छा हुआ, अभी और क्या काम चाहिए? काम हुआ है। काम हुआ। इसको जिताइएगा। अब देखिए, अब तो आगे बीजेपी का जिसका तो क्या चाहते हैं युवा हो? युवा है क्या चाहेंगे? रोजगार चाहेंगे। आज तेजस्वी का नाम ले ही लिया। हमारा मन का नाम ये बात बोल दी, तेजस्वी चाहिए बस। ये बोलते तेजस्वी ने तो गुंडा राज हो जाएगा। गुंडा राज देखिए, ये सब अफवाह तेजस्वी को बदनाम करने के लिए। अभी कम है गुंडा राज, आप बताइए अभी कम है गुंडा राज। किसकी सरकार बनाएंगे? जन स्वराज का कर है जन स्वराज जी। हाँ, कोई भी लाइए। यहाँ पे विधायक साल से हम लोग एक ही चीज देखते आए, अब इसमें बदलाव चाहिए। ठीक है बीजेपी है, सर केंद्र में बीजेपी रहे, ठीक है, लेकिन बिहार के लिए चाहिए स्वराज। क्या लगता है भैया? एनडीए है रहेगा और जिंदगी भर एनडीए सब जगह एनडीए का राज है, एनडीए ही रहेगा। विकास है, एनडीए का मतलब विकास है, हर जगह विकास, हर क्षेत्र में, शिक्षा में, लाइन में, स्वास्थ्य में, हर जगह विकास है, विकास ही रहेगा। काम वाम हुआ है? क्या काम हुआ है? पूरा देख रहे हैं, चकाचक सब जगह गुंडा राज खत्म हो गया। एकदम शांति अमन से, एकदम कोई भी आदमी रात दिन एकदम चैन अमन चैन से रहता है। किसकी सरकार बनाइएगा? वोट कीजिएगा ना। ये एनडीए के एनडीए। काम वाम हुआ है? और तो पूरा काम दिख रहा था, अब क्या चाहिए? लालू जी के नहीं देखे आप? बारिश हो जाएगा ना उसके बाद नवादा। लालू जी के सरकार देखे हैं, हम उसका झेले हुए हैं। क्या लगता है भैया इस बार चुनाव का माहौल है नवादा में, काम वाम हुआ है? काम कहाँ हुआ है नवादा में? बस जैसा नवादा था वैसे ही है, खुद लोग बढ़ रहे हैं। विधायक सरकार बदलेंगे कि वही रहेगा? देखा जाएगा, अभी क्या सोचे नहीं है। क्या लगता है सरकार काम कोई हुआ है? नहीं, इस सरकार में तो थोड़ा सा डेवलपमेंट है और पहले के सरकार से बेहतर है ये सरकार। लगता हमको यही है कि सब दिन तो राज करवे किया है, सब दिन एक बार जो है बुतरुओं को भी राज करने दे, क्योंकि उसके बराबर तो बच्चा नहीं है। तो बोलते हो जमीन लेके नौकरी देते हैं, लगता है जमीन दे के नौकरी देते नहीं है, बल्कि बाप बेटा दोनों एक ही नहीं होता है, 5 उंगली बराबर है। हो सकता है इसका मत लालू प्रसाद से भी ज्यादा ऊंचा हो, कोई बड़का चीज नहीं है। इसलिए जो है जब राज किया, चचा भी राज किया, तो भतीजा भी राज होना चाहिए। फिर से जंगल राज आ जाएगा, भतीजा जब आएगा तो। क्या सरकार से खुश है? सरकार नीतीश सरकार बनना चाहिए और क्या। नीतीश सरकार बहुत काम। 5 विधानसभा सीट है, क्या लगता है यहाँ पे? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ नवादा विधानसभा जीतेगा नीतीश से, जदयू। हाँ जीतेगा। हाँ, सरकार किसको बिठाइएगा? सरकार तो ऊपर नीतीश से बनेगा। लोग तो बोल रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देगा। तो बेकार हो जाएगा, फिर वही जंगल राज 15 साल जो हम लोग देखे हैं, झेले हैं, वही फिर हो आ जाएगा। देखिए यहाँ जनता है और जनता अपनी अपनी बातों को लेकर रख रही है और आगे आपको लेकर चलते हैं और कुछ जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नवादा में जो 5 विधानसभा सीट है, पाँचों में क्या रहा है। नवादा की जो आम जनता है, आम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे 5 विधानसभा में इस बार किनको चुन के विधानसभा भेजेंगे, साथ ही साथ जो नीतीश सरकार ने वादे किए उस वादे पे वो खड़ा हो पाया या नहीं, या फिर वो बदलाव के मूड में है या फिर नए चेहरे की ओर देखते हैं। तमाम विषयों को बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है और एक ही जनता से जानने की कोशिश करेंगे।
क्या लगता है भैया? क्या 5 विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है यहाँ पे? सबसे यहाँ लालटेन निकलेगा, लालटेन महागठबंधन यहाँ से निकलेगा। लालटेन आने का तो बोलता है जंगल राज आ जाएगा, फिर से गुंडा राज आ जाएगा लोग। अब अभी क्या है, अभी तो नौकरशाही है, शासन प्रशासन लूट रहा है, पब्लिक का एक भी काम होता बिना पैसा का। कहीं भी आप चले जाइए, नीचे से लेकर ऊपर तक, उससे भी ज़्यादा लूट है, तो उससे भी जंगलदार है ये। बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है, और खास करके नीतीश जी जो किए अत्यंत पिछड़ा के साथ, और खास कर जो नाई समाज का है, कुम्हार जाति का है, चंद्रवंशी लोग का, उसको जो आरक्षण में हकमारी किए हैं कि तेली बनिया और दांगी जाति को लाके इसमें रख दिए हैं और आरक्षण को दायरा को नहीं बढ़ाए। आज हम लोग हाशिए पर आ गए हैं। आज हम लोग जो है अत्यंत पिछड़ी के जो मूल पिछड़ी जाति हैं, अत्यंत हम लोग हाशिए पर है। तो नवादा में तो 2 दबंग माने बाहुबली की लड़ाई होता है कहा जाता है, कैसा है माहौल नवादा में? दबंगता से क्या, हम लोग पार्टी लाइन में वोट करेंगे, हम लोग तेजस्वी जी को वोट करेंगे। आरक्षण का जो हकमारी नीतीश जी किए हैं उसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है? बदलाव पूरा वादा नीतीश कुमार नहीं कराए। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए सरकार को चेंज करना बहुत जरूरी है। हम लोग लालटेन के साथ है, महागठबंधन के साथ है। पूरा नवादा के 5 सीट महागठबंधन जीतेगी। क्या लग रहा है 5 सीट जाने की बात कर रहे हैं? इसका फैसला जनता देगी, इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और जनता से बड़ा कोई मालिक नहीं है। नीतीश सरकार काम नहीं किया? काम किया है, काम ऐसा बात है नहीं काम नहीं किया है। रोड लाइन और कुछ किए हैं, शिक्षा को चौपट कर दिए हैं। युवा हैं, बेरोजगार हैं हम लोग, बदलाव इसलिए खोजते हैं। नया मुख्यमंत्री यहाँ पे नवादा में देखिए 14 तारीख को पता चलेगा। सब अभी हवा में बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, काम वाम हुआ है आपके क्षेत्र में? हम गोविंदपुर विधानसभा से हैं, हमारा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। 5 विधानसभा सीट है नवादा की, अगर बात करें 5 आरजेडी को जाएगा। आरजेडी सरकार से मैं बोल रहा हूँ। काम वाम नहीं हुआ है? क्या काम हुआ आप ही बताते हैं, आप तो हमसे ज्यादा घूरते हैं। बिजली दे दिए, फ्री पानी पहुंचा दिया, शिक्षा कर दिया, नौकरी कर दिया। घर से मेरा टैक्स का पैसा, आप लोगों को पब्लिक का टैक्स का पैसा। डिमांड किसका था? अगर हमने कमाता है, हमने टैक्स पे करता है, तब सरकार चलती है। कितने घोटाला हुए आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं आप। बताइए, सरकार जो कोई भी बैठती है, 20 साल से मैं नीतीश कुमार को देख रहा है, क्या किया है? रोजगार के बारे में कभी सोची है सरकार? बेरोजगारी क्या, कितना पलायन कितना हो रहा है बिहार से रोज। लोग तो बोलते हैं तेजस्वी परिपक्व नहीं है, क्या काम करेंगे कांग्रेस का, तो भ्रष्टाचार में फैला देंगे। आखिर जब वो युवा को परिपक्व नहीं बोल रहे तो अब बूढ़े 75 साल आदमी को परिपक्व बोलेंगे? युवा ही तो आगे देश का भविष्य है। जब युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर युवा का रोजगार के बारे में सोचेगा कौन? उनका माइंड जो है, अगर उनका माइंड हर समय युवा के प्रति रहेगा, जो युवा रहेगा वही युवा का सोच पैदा करेगा। तो 5 विधानसभा में क्या लग रहा है नवादा में? आरजेडी बिल्कुल, 5 विधानसभा में आरजेडी एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तेजस्वी जी ने रोप प्रखंड में एक तो कम से कम बदलाव दिया है कि अति पिछड़ा को रोप प्रखंड अध्यक्ष बनाने का मौका तो दिया, बाकी कहाँ ऐसा हुआ है बोलिए। उन्होंने अभी जीतने के बाद में नौकरियां बोले हैं कि नौकरी बहुत सा देंगे। तो जीतने के बाद देंगे, नीतीश तो बोलते हैं कि हम हर सप्ताह हर महीना बांट रहे थे नियुक्ति पत्र। तो मोदी जी तो बोले थे 1 लाख रुपए खाता में जाएगा, कहाँ गया खाता? जो अत्यंत पिछड़ी जाति के जो हकमारी किए हैं, मूल जाति को जो इसे अलग कर दिए हैं, जो दमंग जाति है उसको ला के रख दिए हैं, पैसा वाला को ला के रख दिए हैं। हम तो हाशिए पर है, हमारा तो कुछ नहीं। 10 साल से तो हम लोग बाल बच्चे मेरा हम लोग रोड पर है। अभी 100 अगर अत्यंत पिछड़ी में नौकरी मिलती है तो 90 तो उन्हीं लोग रहता है, 10 में हम लोग हैं, नाई कुम्हार और चंद्रवंशी। जाति में भेदभाव है, भेदभाव अत्यंत पिछड़ा का हकमारी कर दिए ने। रोजगार भी नहीं होगा। मोदी सरकार हर खाते में दे रहे हैं 10,000, नीतीश कुमार दे रहे हैं, अभी 2 लाख रुपया देंगे। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या ने ज्यादा कोई पैसा आया खाता में। तेजस्वी सरकार को फिर भी कहीं नहीं पता चल रहा है कि अगर पेंशन में भी गरीब आदमी को ज्यादा मिला है, उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा को पेंशन मिला है, 10,000 रुपया भी मिला है। सम्मान योजना के तहत करेंगे, 2500 रुपया हर महिला को खाता में जाएगा। बोरे 10,000 जो दिए हैं रोजगार के लिए दिए हैं, वोट लेने के लिए दे रहे हैं, आधा के दिए आधा के नहीं दिए। इतना दिन कहाँ गए? वोट लेने के लिए दिए हैं, कहाँ गए थे नीतीश कुमार? अभी जो 10,000 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इतना दिन कहाँ गए थे 20 साल से? 20 साल से आप पहले 10,000 में 10,000 में कौन सा आप बिजनेस कीजिएगा?
देखो आपको ठेला नहीं मिलेगा 10,000 में। जो तेजस्वी यादव भी तो बोल रहे हैं महिला को बढ़ाने के लिए उसको हाथ महिला को नीतीश कुमार जितना भ्रष्ट कर दिया है बिहार को, इतना बेरोजगार कर दिया है कि नवयुवक देखिए डरमना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार हो गया है भारत, और कर्ज जो अभी 50 पैसा प्रति सैकड़ा देना चाहिए था 10 साल के बाद ही देंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जितने भी गर्भ में बच्चा है, हम लोग खड़ा है, सबके माथे पर 25-25 लाख रुपया कर्जा आ गया। और विकास समझ रहे हैं, विकास यही विकास है। जाके गुजरात देखिए, बिजली वहाँ है, सड़क वहाँ है, लेकिन हर एक जिला में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री नहीं लगाया गया, यही दुख यहाँ है। का इंडस्ट्री है, रेल से ढोबा के जाता है, लेबर इंडस्ट्री यहाँ है, यहाँ से लेबर ढोबा के जाता है, इसीलिए ट्रेन को बिछाया गया। पलायन जो हो रहा मुद्दा है, बस पलायन मुद्दा है। एक 17 महीना में जो तेजस्वी जी करके दिखला दिए, अभी जो है अभी सर्व जातों का नेता बना हुआ केवल एक तेजस्वी जा। इस पर युवा रोजगार चाह रहा है, युवा चाहिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी का नीति यही है कि हर घर नौकरी देगा, हर महिला को 2500 रुपया हर महीने देगा। देने की बात करे, नीतीश कुमार बोल रहे थे हमने महिला के खाते में पैसा भी भेजा। कुछ चुनाव के समय में भैया जी, चुनाव आया तब दिया। अब पहले कहाँ थे नीतीश कुमार? 15 साल से काहे नहीं दे रहे? पहले से कहाँ थे नीतीश कुमार? वो सब नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तेजस्वी जी लागू कर रहे हैं, अब वो नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या लग रहा है भैया, काम वाम क्षेत्र में हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार के शासन में जब इनको मिला था तो उस समय बिहार गड्ढा में था। आज वो समतल में लेकर के आए हैं। रह गया बेरोजगारी की बात, तो यहाँ पर 33 मिल चीनी मिल थी, डालमिया की फैक्ट्री जो डेहरी में थी, किसके राज में बंद हुआ? लालू यादव के राज में बंद हुआ। तो आदमी यहाँ के क्या करेगा? पलायन नहीं करेगा। और वो कहते हैं नौकरी के लिए लगभग 4 से 5 लाख यहाँ नौकरी है, और वो देने के बाद कह रहे 2.5 करोड़, जबकि यहाँ का बजट है 2,70,000 करोड़ का बजट है। 7.5 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे? वो 5 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो ये एक मतलब नीतीश कुमार की सरकार है, काम कर रही है, अच्छा है, और ये समतल से फिर ऊंचाई में भी लेके जाएंगे। लेकिन गड्ढा से लेकर के, गड्ढा से जो है समतल में लेकर के आए हैं। और नीति लगता है अगर ये फिर से तेजस्वी आया तो ये फिर गड्ढा की ओर जाएंगे। नीतीश कुमार काम किए हैं 5-20 साल में यहाँ से? काम किया, लेकिन काम क्या किया? वो तो खोर खार के वजह आ गया। हाँ, काम किया, वहाँ लाइन दे दिया, वहाँ वो क्या किया? नौकरी दे दिया किसी को? बोल रहे थे नियुक्ति पत्र कहाँ दिया वो नौकरी? जब तेजस्वी भैया बोले हैं कि 10 लाख हम रोजगार नौकरी देंगे, तब फिर उसके बाद नीतीश चाचा सटे तो बोले चाचा जो हम वादा किए हैं चुनाव में वही करना पड़ेगा। बस ठीक है भतीजा, हम करेंगे। तो तेजस्वी भैया नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटवाएं, गांधी मैदान में बंटवाएं। आप 15 साल से नीतीश कुमार नहीं बांटते थे? क्या लग रहा है? देखिए, ये नौकरी का अधिसूचना जो है बीजेपी के सरकार में जारी हुआ था। ये तो गलत बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी डाले या ऐसे। इतना हमको तेजस्वी जी से हम इतना क्लोज नहीं है हमको, या न नीतीश जी से हमको इसका बात नहीं पता चलता है। लेकिन ये जो सूचना था नौकरी का, वो एनडीए के शासनकाल में लागू हुआ था, और जो कि आज के डेट में इम्प्लीमेंट किए थे तेजस्वी जी। उसमें बेचारे वो पलट गए थे। इसे देखिए, वैचारिक मतभेद राजनीति में होता रहता है। तेजस्वी जी से भी हो सकता है, कल के डेट में इधर रहेंगे या ना रहेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन जो हकीकत है वो बोलना चाहिए। हकीकत है वो एनडीए का प्रोग्राम था। और रोजगार जो घर घर देने का बात है, घर घर तो रोजगार खैर होने वाला नहीं है। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री है, बहुत बार इलेक्शन आएंगे, अभी और इलेक्शन आएंगे, उनको इसमें बैठ जाना चाहिए। मेरे एक सब चीज हो गया, नमोनिशन हो गया, सब। एक मिनट, जब उसको TRE-4 की बात की जाती है, 28 लड़का को नहीं डंडा खिलवाया है कि आज औकात वास्ता कहीं नहीं किया है वो, तो वो बोलता है बालों में हाथ देकर। मैं भी बालों में हाथ देकर कहता हूँ इलेक्शन बहुत आएगा। सुनील कुमार, तुम इस बार बैठ जाओ, इस बार तुम आने वाले नहीं, 3rd जेंडर से तुम हारने वाले हो। क्या लगता है, युवा हो? हम लोग को ये बम्बई जाना से छुटकारा चाहिए। सबसे पहले बात तो ये, हम उससे बाहर से झोला टांगना, हम उससे झोला ना टांगे, बिहार में रोजगार करें। सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है। बाकी से भी अब नीतीश कुमार किए हैं, वो तो किए ही नहीं है। अब किए क्या? हमें बाहर में कमा रहे हैं, क्या किए बोल के? हमारे ये क्या किए? रुपये के 50% ज़्यादा बिहार के लोग बाहर में कमाते हैं, और बहुत गरीब, अभी बिहार में बहुत गरीब। वो किए क्या? नीतीश कुमार क्या किए? कुछ भी नहीं किए। क्या लग रहा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा, रोजगार का मुद्दा है चाचा? है नहीं कि सर, है ये। दोनों सरकार आपने देखा होगा, लालू यादव की सरकार भी
नीतीश की सरकार भी, क्या लग रहा है दोनों में? जैसे देखिए संसाधन भी होता है, जैसे कांग्रेस का सरकार था जो बोलता है कि 60 साल पहले 75 साल पहले तो इतना संसाधन था। पहले हम लोग खेती करते हैं तो पहले 10 मने बीघा होता था, संसाधन बढ़ गया, अब होता है 4 मने कट्ठा। कि संसाधन उतना नहीं था, संसाधन का, लेकिन सरकार तो बढ़िया था, इतना जात पात धर्म दुनियादारी नहीं था। क्या लग रहा है आप लोगों को? काम युवा है, किसकी सरकार बेहतर है और किसको बिठाइएगा? देखिए जिस समय 2005 में नीतीश कुमार आए थे बेहतर स्थिति में थे। अभी का वोट किसको देंगे मताधिकार अपना है, लेकिन रोजगार होना चाहिए। भैया जो भी बता रहे थे दिल्ली बम्बई में क्या कष्ट हम लोग देखे हैं। आज मेरा नौकरी लगा हुआ है तो हम यहाँ कर रहे हैं, चलिए बिजनेस करें, नौकरी छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन रोजगार होगा तभी किसी भी मतलब कि बिहार राज्य में रोजगार है नहीं। 5 विधानसभा है, किसको बिठाइएगा? देखिए सबसे पहला बात जो हमारे भाई साहब पलायन का मुद्दा बोले हैं वो है बिहार में, लेकिन जो कहते हैं जो और भी नेता कह रहे हैं जैसे ये हमारे जनसुराज वाले कि पलायन पूरा रोक देंगे, तो पलायन कभी पूरी तरह से तो नहीं रुक सकता है। दूसरा बात है हमारा एजुकेशन सेक्टर में जब है तो एजुकेशन सेक्टर में पहले तो बिहार का स्कूल का स्थिति और बेहतर होना चाहिए। जो हमारे नीतीश कुमार वो बेहतर किए, लेकिन अभी और बेहतर हो सकता था, वो नहीं कर पाए हैं। दूसरा बात है कि टेक्निकल एजुकेशन बढ़िया रहना चाहिए था, और भी टेक्निकल एजुकेशन के नाम पे हमारे बिहार में नवादा का तो मैं कह रहा हूँ नील बटा सन्नाटा है, समझें। दूसरा जो पलायन का मुद्दा है, पलायन रहेगा लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी यहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं लग सकता है। बोले तो हैं गया में एक वहाँ पे जमीन दिया, इंडस्ट्री लाएंगे, वो बस इलेक्शन के टाइम में ही बोलते हैं। इलेक्शन से पहले और भी 5 साल 10 साल 15 साल से तो वो है, ये अभी इलेक्शन के टाइम में ही तो नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? बदलाव? बदलाव तो चाहते हैं। किसको बिठाइएगा? अब देखिए बदलाव तो चाहते हैं, अब किसको बिठाना नहीं बिठाना ये तो जनता के हाथ में है ना। फिर भी आपका एक युवा है, युवा देश का विकास का मुद्दा। हमारा कहना है कि हम लालू यादव के भी राज को देखें, मीन्स जो उनका था राजद, नीतीश एनडीए गठबंधन को भी देख लें, कुछ नया जो लोग आए हैं जनसुराज बोलिए या जो भी बोलीजिए, उनको एक बार, हाँ जनसुराज को ही एक बार मौका देना चाहिए। मैं दयानंद प्रसाद गुप्ता और नवादा का एक कवि के नाते, साहित्यकार के नाते मेरा नाम है, और 3 बार बिहार सरकार से भी मैं सम्मानित हूँ। और जिला में ही बता दीजिए। तो मैं तो पहले जागरण करना चाहता हूँ कि अपनी कविताओं के माध्यम से कि जागा जी भैया जागा जी बहना, जागा जी मतदाता, तुहा भाग्य विधाता, देश के भाग्य विधाता, तुहा भाग्य विधाता, देश के भाग्य विधाता। भैया तू अरे वोट न दिया जात धर्म पर, चाहे कितनो तुहर हो नाता, तुहा भाग्य विधाता, भैया भाग्य विधाता। पहले तू करिहा मतदान, फिर पाछे करिहा जलपान, देश धर्म तू नहीं है चुनिया, सिर्फ चुनिया भाग्य के दाता, तुहा भाग्य विधाता, देश के भाग्य विधाता। मैं कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र का पर्व है और महापर्व, जो कि बिहार का लोकतंत्र जिसने जयप्रकाश नारायण ने जिस समय ध्वस्त किया था इस कांग्रेस ने लोकतंत्र को आपातकाल लगा करके, उसको ध्वस्त किया गया। फिर हम लोग देखे कि बीच का जो शासन काल आया जिसको लोग कहे जंगल राज, दिन में भी जो बच्चे और बच्चियां शाम को निकलना नहीं चाहते थे, वो भय का वातावरण था। आज तो 5 बजे बच्चियां भी निकल रही है, लोग महिलाएं भी जा रहे हैं ट्रेन से। ये माहौल हो रहा है चूंकि जागृत लोग हो रहे हैं और वोट के कारण ये सब हुआ। तो अच्छा शासन हमको फिर से पुनः चुनना है, जो कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की राष्ट्रीयता, आज राष्ट्रीयता अराष्ट्रीयता का लड़ाई चल रहा है। कोई वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं ऐसी पार्टियां, तो हम तो कहेंगे कि ऐसी पार्टियों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो तुष्टीकरण नीति किया, और तुष्टीकरण नीति के कारण ही कांग्रेस ने देश को 2 भागों में बंटवाया। 5 विधानसभा में क्या लग रहा है इस बार? टक्कर तो है, एकदम बिल्कुल टक्कर है, क्योंकि लोगों का मानसिकता पिछड़ी अति पिछड़ी में है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद का जो माहौल होगा फिर भी नीतीश सरकार इस बार, हाँ एकदम बिल्कुल लग रहा है कि मिला जुला करके तो रहना चाहिए, और सशक्त विरोधी भी रहना चाहिए।
मैं ये नहीं कहता हूँ, लोकतंत्र में एक विरोधी भी होना चाहिए। हमने आपको नवादा जिला की जनता की राय सुनाया और आपने देखा कि यहाँ पे कड़ी टक्कर, एक तरफा लड़ाई नहीं है। यहाँ बाहुबलियों के बीच लड़ाई होती है, दिलचस्प लड़ाई होती है। अब जनता जनार्दन होती है, जनता जब मतदान करने जाएगी तो अपने मुद्दों को लेकर जाएगी। जिन मुद्दों पे सरकार उन्हें चुना तो काम हुआ या नहीं हुआ, जनता ने अपनी बातों को रखा। कल आपको दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता की बातों को सुनाएंगे। तब तक हम और हमारी टीम अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।